ठेकेदारी प्रथा में या निजीकरण में किस तरह से सरकार देश की जनता को और देश के संसाधनों को लूट रही है। हम लोग ना सिर्फ अदालतों में इनकी लड़ाई लड़ेंगे बल्कि हम सड़कों पे भी आके वकील ये लड़ाई लड़ेंगे और बगैर पक्षपात के लड़ेंगे। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार, कोई भी हो, इसको खत्म करना पड़ेगा। 1 अगस्त को आर पार की लड़ाई होगी। या तो इधर होगा मामला या उधर होगा, या तो इनको नौकरी से निकाला जाएगा या ये परमानेंट करने का इनका रास्ता बनेगा। हम लास्ट तक तभी उठेंगे वहां से जब कोई परमानेंट हल वहां पर होगा। हम लोगों की ख़ास तौर पे जो वकील हैं, अम्बेडकरवादी वकील हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और देखने में जो आता है वो यही है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ और ओबीसी के कर्मचारी और जो दूसरे कर्मचारी हैं जो गरीब हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। एस्मा का डर दिखाया जाता है। यहाँ मैं सिर्फ 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार भी इस बात को समझ ले और जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो जैसे BSES की कंपनी है, NDPL की कंपनी है और जो दूसरी कंपनीज़ हैं या जो ठेकेदार, आजकल जो ये नया फार्मूला निकाला गया है ना, फ्रॉड जिसको मैं कहना चाहता हूँ, और एक तरह से फ्रॉड ही है, वो संविधान के साथ भी फ्रॉड है और देश के कानून के साथ भी फ्रॉड है, जो विभिन्न सरकारें खेल रही हैं। वो ये है कि उमा देवी नाम की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये कहा गया है कि जो रेगुलराइज जो नौकरियां होनी चाहिए वो पक्की होनी चाहिए और जो एडहॉक बेसिस पे जो नौकरियां दी जाती हैं वो कानूनी तौर से गलत हैं, पक्की नौकरियां ही निकाली जानी चाहिए। अब जो ये सरकारें उमा देवी का गलत प्रयोग कर रही हैं, उसमें बुनियादी बात यह है कि वो पक्की नौकरियां तो निकालते नहीं हैं और एडहॉक वालों को पक्का करते नहीं हैं और पक्की नौकरियां निकालते नहीं हैं और एडहॉक लोगों को अपॉइंट करके, वो भी ठेकेदारों के माध्यम से, स्वयं खुद कंपनियां और सरकारें अपनी नौकरी पे नहीं रख रही हैं लोगों को, भले ही वो कच्ची नौकरी क्यों ना हो, ये ठेकेदारों के हाथ में देके, जो मुझे ये कहने में कोई शक और शुबा नहीं है कि ये सारे ठेकेदार एक तरीके से जो भी ये सरकारी कंपनियों में और जो प्राइवेट कंपनियों में नौकर लोगों को रखते हैं या काम करने के लिए लोगों को रखते हैं, ये सब एक बड़ा माफिया है। ये कोई प्रॉपर ठेकेदार या प्रॉपर कोई कंपनी चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ क्रिमिनल्स हैं जो मजदूर होते हैं, उनके साथ उनको डरा के, धमका के, उनके साथ अत्याचार करके उनको मजबूर करते हैं कि वो बेगारी एक तरह से करें और ताकि केस अगर हो तो इन गुंडे बदमाशों पे हो जो कि ठेकेदार हैं, और सरकारें और जो कंपनी हैं वो बची रहें। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। ये सरकार के अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और जो उनके ख़ास तौर पे डायरेक्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं, वो सब इन अपराधों के दोषी हैं। इन क्रिमिनल्स के साथ, जो कि अपने आप को ठेकेदारी प्रथा का मेन बिंदु बताते हैं, जो मजदूरों को ठेकेदारी पे रखते हैं या एडहॉक बेसिस पे रखते हैं, उनके साथ वो भी मुलजिम है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, एक तरह से वार्निंग या रिक्वेस्ट है कि जो संविधान है और जो भारत देश का कानून है वो ये कहता है कि पक्की नौकरियां होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी नौकरियां जो एसेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हुए, जैसे बिजली का काम करने वाले हुए, जैसे पानी सप्लाई का काम करने वाले हुए, जैसे हॉस्पिटल्स का काम करने वाले, अभी DC कपिल साहब बता रहे थे। तो ये एक तरह से वार्निंग भी है सबको और एक तरह से रिक्वेस्ट, निवेदन भी है कि कानून का पालन ये सब कंपनियां करें, नहीं तो हम एस्मा के अंदर ही इन सब लोगों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी और जो दूसरे अधिकारी हैं, जो प्राइवेट कंपनी हैं, उनके खिलाफ भी हम मुकदमा FIR भी दर्ज कराएंगे और अपने जो सभी मजदूर वर्ग हैं उन लोगों को बड़ा मुआवजा भी, जो कानूनी मुआवजा उनका बनता है अब तक का, वो भी दिलवाएंगे और इन सब लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसके लिए जैसे हमारे पुराने चीफ जस्टिस थे रमन्ना साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वकीलों का काम सिर्फ अदालत में ही नहीं है, वकीलों का काम सोशल वर्क करना भी है, क्योंकि वो संविधान को अपहोल्ड करने के लिए एक बड़ा एक पद है कोई भी वकील। तो इसलिए हम लोग ना सिर्फ अदालतों में इनकी लड़ाई लड़ेंगे बल्कि हम सड़कों पे भी आके वकील, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी वकील, ये लड़ाई लड़ेंगे
और बगैर पक्षपात के लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ मजदूर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए और प्रताड़ित होना चाहिए। हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के प्रति हम लोग ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा पीड़ित यही वर्गों के लोग आते हैं। धन्यवाद। मैं भानु जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी जो सब ये हो रहा है, ये बेसिकली देश की जनता के साथ घात हो रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। अगर आप संविधान को देखते हैं और संविधान में विशेष रूप से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें अगर देखते हैं तो उसमें सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या करना है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ठेका प्रथा की या ठेकेदारी प्रथा की कोई बात नहीं है। किसी भी प्राइवेटाइजेशन की कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में या निजीकरण में किस तरह से सरकार देश की जनता को और देश के संसाधनों को लूट रही है, और इसमें बाकायदा सरकार, तमाम राजनीतिक नेता और इसके साथ साथ प्रशासन में बैठे हुए लोग और पूंजीपति और जो तथाकथित ठेकेदार हैं, ये सब लोग शामिल हैं। और ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जहां लोगों की जरूरत है, आप ठेके पे क्यों रख रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप इसेंशियल सर्विसेज हैं तो आप उसमें परमानेंट देंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उमा देवी वाला जो अभी आपको बताया महमूद भाई ने वो जजमेंट है, तो आप परमानेंट जॉब देनी है ना, आपको आप परमानेंट जॉब दीजिए उनको, लेकिन आप परमानेंट जॉब नहीं दे रहे। लेकिन वही काम जब ठेके पे कराया जा रहा है उसको आप 15 और 16 हजार दे रहे हैं। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? और ये शोषण पूरे देश में है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, और इसकी स्थिति की जो गंभीरता है वो आप ऐसे समझिए कि जब ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली देश की राजधानी, यहां पे केंद्र सरकार, यहां पे राज्य सरकार, यहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट, सब कुछ यहां पर है। दुनिया भर के दूतावास यहां पर हैं, यहां से हर जगह का आदमी यहां पर आता है, दुनिया भर से आदमी आता है और दुनिया भर तक न्यूज जाती है। वहां ये हाल है। अगर राजधानी में ये हाल है तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों में जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, वहां किस स्तर पर शोषण हो रहा होगा। तो हम लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि क्योंकि हम वकील हैं, हमारी जिम्मेदारी संविधान के प्रति जिम्मेदारी है, तो अंबेडकरवादी लोगों की बाकायदा एक बेहतरीन एडवोकेट्स की पूरी टीम खड़ी की जाएगी और वो टीम इस शोषण के विरुद्ध लगातार लड़ेगी। और लोग जाति धर्म का यहां कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी जाति का हो कुछ हो, लेकिन अगर वो मजदूर है और उस मजदूर के साथ में अन्याय हो रहा है, हम सब लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसका हक दिलवाएंगे। सरकार से हमारा ये चेतावनी है, बिल्कुल सरकार या तो समय रहते अपने आप को ठीक कर लें और समय रहते मजदूरों को उनका हक दे दें। और ये जो नौटंकी की जा रही है कि 14-14, 15-15 साल तक लोगों को आप डेली वेजेस पर रख रहे हैं, मतलब 89 दिन, जो अभी मेडिकल वाला आदरणीय डीसी कपिल साहब ने बताया कि 89 दिन के लिए आप उन्हें एक्सटेंड करते हैं, नौकरी पे लेते हैं 89 दिन। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये किसी भी हालत में 240 दिन इकट्ठे ना हो जाए, कहीं वो परमानेंट नहीं हो जाए। लेकिन जब आप 89 दिन के लिए कर रहे हैं और उसके बाद भी वो लगातार काम कर रहे हैं, केवल आप कागजी कार्रवाई जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, बस कागज का जो है उसको हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक दिन के लिए भी उनका काम रुका नहीं है, तो क्या यह कंटिन्यूटी नहीं है? क्या ये लगातार काम करना नहीं है? क्यों परमानेंट नहीं कर रहे हैं आप उनको? तो जितने भी ठेका प्रथा पे हैं उन सभी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेडिकल के कर्मचारी हो, चाहे बिजली के कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर्स हो, ये जो ठेका प्रथा के नाम से एक शोषण का बड़ा जबरदस्त एक रैकेट चल रहा है, ये माफिया जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो नेता की शक्ल में हो, चाहे अधिकारियों की शक्ल में हो, और चाहे वो पूंजीपतियों की शक्ल में हो, इसको खत्म करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लड़ाई बड़े स्तर पर, अब लड़ाई दिल्ली से ही शुरू होगी और ऑलरेडी ये हमने शुरू कर भी दी है और आगे ये बड़े पैमाने पर होगी। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार, कोई भी हो, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ठेके पे जितने लोग हैं उन सबको बाकायदा परमानेंट करना पड़ेगा। हम लोग इसके लिए लगातार
1 तारीख से वो शुरू होगा। और उसके अलावा जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी भी लड़ाई, जो सफाई कर्मचारी हैं उन सब की लड़ाई, यानी जो मजदूर हैं, जो दिल्ली में मजदूर हैं, उन सब की लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और मैं समझता हूं इसके बाद आगे जो भी बात है आदरणीय डीसी कपिल साहब जो बताएं। और लीगल चीफ एडवाइज़र महमूद प्राचा साहब को भी जाना पड़ा, वो एड्रेस करके गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2023 जो स्वास्थ्य निदेशालय का कार्यालय है, मुख्यालय है कड़कड़डुमा पर, वहाँ पर दिल्ली की भिन्न भिन्न डिस्पेंसरियों में काम करने वाले स्वीपर कम चौकीदार और नर्सिंग अर्दली, जिनसे जबरन 3 महीने से दिल्ली सरकार काम करा रही है और उनको सैलरी नहीं दे रही है, बिना एक्सटेंशन के इलीगल तरीके से काम कराया जा रहा है, वो सारे कर्मचारी डिस्पेंसरियों से निकल करके, डिस्पेंसरियों का काम बंद करके सब लोग जो है मुख्यालय पर जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और वो धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि उनकी मांगे, उनका आगे का जो अप्रूवल है वो नहीं हो जाती, और जब तक उनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिल जाती। 1 अगस्त को आर पार की लड़ाई होगी, या तो इधर होगा मामला या उधर होगा, या तो इनको नौकरी से निकाला जाएगा या ये परमानेंट करने का इनका रास्ता बनेगा। हम लास्ट तक तभी उठेंगे वहां से जब कोई परमानेंट हल वहां पर होगा। देखिए, कभी ये एक नारा लगा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ये जो स्वास्थ्य निदेशालय के सामने प्रदर्शन होगा 1 अगस्त को, स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे, मेरा सबसे निवेदन है, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों जिनको एडहॉक बेस पर रखा गया और निकाल दिया गया, मतलब कोई भी ऐसा जिसको ठेका प्रथा के अंतर्गत रखा गया, निकाल दिया गया, जिसको परमानेंट जॉब नहीं जहां होनी चाहिए। भाई बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो मेन वो है ना, ये तो जरूरी है, इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता, जिसे आप कहेंगे जीवन है। यहां जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, तो सबसे मेरा निवेदन यह है कि 1 अगस्त को होने वाले इस प्रदर्शन में सब लोग शामिल हों, क्योंकि लड़ाई सबकी एक ही जैसी है, दुख सबका एक ही जैसा है, बेशक डिपार्टमेंट अलग अलग है।